प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। और हमें यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं, तो इनके हमें मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आपको जो दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है cot थीटा बराबर 7/8, तो इसको ही लिख लेना है और फिर cot का फॉर्मूला लगा देना है और चित्र बनाते हुए इसको सॉल्व कर देना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं जो हमें दिया है, cot थीटा बराबर 7/8। तो ये सबसे पहले हमने लिख लिया। इसके बाद cot थीटा का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो cot थीटा का फॉर्मूला हम लगाएंगे जो कि हम LAL/KK से डिसाइड करते हैं। ये देखिए यहाँ पर cot थीटा दिया गया है, तो ये होता है tan का उल्टा। तो सबसे पहले tan का होता है लंब बटे आधार, तो cot का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आप लिखोगे आधार बटे लंब, बराबर के नीचे बराबर। फिर ये 7/8 लिखा है तो आप इसको लिखोगे 7/8। तो इस हिसाब से यदि हम एक चित्र बनाएं इस तरीके का, और चूंकि इसमें ABC नहीं लिखा है, केवल थीटा लिखा है, तो हम यहाँ पर थीटा मान लेते हैं और कहीं भी हम ABC नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एंगल ABC के लिए नहीं बताया है कि A ही थीटा लीजिए कि B ही। तो यहाँ पर हम ABC कुछ भी मान सकते हैं। जब भी थीटा लिखा हो प्रश्न में तो ABC आप कहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब ये थीटा है यहाँ पर हमने बनाया है, तो थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब और समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण। तो बताइए अब आप कि यहाँ पर cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, 7/8 ज्यों का त्यों लिखा। आधार कितना है, तो थीटा ये है, इस हिसाब से लंब ये हो गया, तो फिर आधार यही होगा क्योंकि ये तो कर्ण है। तो आधार कितना हो गया 7। चलिए, दूसरी बात ये है लंब कितना है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, इसलिए 8 ये लंब हो जाएगा, 8 7। अब यदि कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें हमें दो भुजाएं ज्ञात हैं, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसके बाद हम यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं। अभी हमें कर्ण ज्ञात करना है, देखिए खाली जगह है इसलिए हम इसको AC मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC वर्ग, फिर बराबर के नीचे बराबर, लंब देखिए कितना है 8 और आधार है 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। आगे बढ़ते हैं, तो AC वर्ग बराबर 8 का वर्ग यानी 8 गुणित 8, जिसका आंसर आएगा 64, प्लस 7 गुणित 7 और इसका आंसर आएगा 49। आगे बढ़ते हैं, तो AC वर्ग बराबर 64 और 49 जोड़ लेते हैं, ये आएगा 113। अब यहाँ पे हमें AC का मान निकालना है, AC वर्ग का नहीं, इसलिए वर्ग का वर्गमूल कर देंगे इस तरफ। तो AC बराबर √113 है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, AC का मान आया है √113, तो हम चित्र में जाके यहाँ पर लिख सकते हैं √113। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें तीनों मिल चुके हैं, तो हमें जो ज्ञात करना है उसके लिए देख लेते हैं क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, पहला है यदि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो यहाँ पर हमें sin थीटा निकाल लीजिए पहले आप, और cos थीटा निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट में लिखेंगे sin थीटा, चित्र से सबसे पहले हम लिखेंगे चित्र से sin थीटा कितना होता है। तो sin का फॉर्मूला हम लोग वही LAL/KK से निकाल लेते हैं। ये देखिए लंब बटे कर्ण, sin का होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
लंब बटे कर्ण, इस तरीके से। और लंब कितना है वो आप चित्र में देख सकते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब 8 और कर्ण है अंडर रूट 113। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 8 बटे अंडर रूट 113 113। चलिए आगे। तथा अब हमें कॉस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। यदि हम यहाँ पे देखें तो कॉस साइन तो हमने निकाल लिया है, अब हमें कॉस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अब कॉस भी निकालेंगे। तो कॉस थीटा होता है, यहाँ पे देखिए, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कर्ण। चलिए आधार कितना है वो चित्र से पता चलेगा, तो चित्र देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आधार 7 है और कर्ण है अंडर रूट 113। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 बटे अंडर रूट 113। ये हो गया साइन और कॉस। इसलिए अब आप इसका मान निकाल सकते हो। जो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसी को लिख लिया, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमने सबसे पहले लिख लिया। अब यहाँ पर मान रखना है। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान आप देख सकते हैं ऊपर से, ये है 8 बटे अंडर रूट 113। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बटे अंडर रूट 113 है। और 1 माइनस साइन थीटा का होगा 8 बटे अंडर रूट 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 है। और फिर इसके बाद हम बटे लगाएंगे। और 1 प्लस कॉस थीटा, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। कॉस थीटा का मान कितना है 7 बटे अंडर रूट 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 बटे अंडर रूट 113 है। और 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 है, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा है तो माइनस बस है, यहाँ पे प्लस है, बाकी सब ज्यों का त्यों। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार धन है और एक बार ऋण है। यहाँ पर भी एक बार धन है और एक बार ऋण है। तो सर्वसमीकरण लगेगी a वर्ग ऋण b वर्ग। तो a वर्ग यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग करना है और बीच में माइनस लगा देना है। यदि आप सर्वसमीकरण नहीं भी लगा पाते हैं तो इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए सिंपली, और आप समझ जाएंगे। लेकिन ये सही नहीं है तरीका। सही तरीका ये है a प्लस बी, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी और यहाँ पर लिखा है a माइनस बी। तो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस बी का मान कितना है 8 बटे अंडर रूट, ये इस तरीके से 113, और इसका कर देंगे वर्ग। तो ए वर्ग इसका भी कर देते हैं समझने के लिए, ए वर्ग माइनस बी वर्ग बटे, इसी तरीके से यहाँ पे होगा ए वर्ग माइनस बी वर्ग। ये देखिए इस तरीके से। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, इसकी होती है सर्वसमीका a वर्ग माइनस बी वर्ग। तो यहाँ पे हमने वही वाली सर्वसमीका लगाई है। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो सिंपली 1 का गुणा 1 में किया तो 1 का वर्ग हो गया, इसका गुणा इसमें किया तो इसने का वर्ग हो गया। इसी तरीके से इसका गुणा इसमें किया तो इसका वर्ग हो गया, इसका गुणा इसमें किया तो इसका वर्ग हो गया। लेकिन तरीका ये है करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का वर्ग 1 ही आएगा, माइनस लगा है तो माइनस। अब यहाँ 8 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग है, इसका मतलब 8 बटे अंडर रूट 113 गुणित 8 बटे अंडर रूट 113 है। तो ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा, 8 अठैया 64, और करणी का करणी में गुणा होगा तो करणी हट जाएगी और केवल आएगा 113। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 64 बटे 113 इस तरीके से, बटे यही यहाँ पे होगा 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का मतलब, चूंकि इस पे वर्ग लगा है इसलिए 7 बटे अंडर रूट 113 गुणित 7 बटे अंडर रूट 113। 7 का गुणा 7 में यानी ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे में, तो 7 सतैया 49 बटे अंडर रूट इसमें करेंगे तो 113 आएगा। तो 49 बटे 113 इस पे हम लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया।
इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इसमें होगा फिर भी ये बटे में होगा, इसी तरीके से इसका गुणा इसमें होगा फिर भी ये बटे में रहेगा। एलसीएम कर देना है। तो 113 है एकम 113 माइनस 64 और ये बटे में फिर से ज्यों का त्यों आ जाएगा इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। बटे 113 का एक में करोगे तो 113 एकम 113 माइनस 49 फिर बटे 113 आ जाएगा। एलसीएम में ये होता है कि ये वाली संख्या इसमें गुणा भी करेगी और इसके बटे में भी रहेगी। देखिए इस तरीके से 113 एकम 113 माइनस 49 और फिर से ये बटे में आ जाएगी 113। अब हमने क्या किया, 113 में से 64 को घटाया तो देखते हैं कितना बचेगा, 49 और बटे 113 फिर बटे 113 में से 49 घटाते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। तो ये तो वैसे ही आएगा 64। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64 बटे 113। ये वाली संख्या हमने ज्यों की त्यों लिखी 49 बटे 113 ये ऊपर की, और ये वाली बटे के बटे में इसलिए इसको पलट दी। ये लिखा था 64 बटे 113, इसको पलट दिया तो हो गया 113 बटे 64। तो ये 113 और 113 कैंसिल हो जाते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 49 बटे 64। तो ये पहले का आंसर आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया था कॉट वर्ग थीटा, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो कॉट वर्ग थीटा में इसका फॉर्मूला होता है tan का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाता है आधार बटे लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे लंब और इसका लगा है वर्ग तो हम इसका भी लगा देंगे वर्ग। तो अब चित्र में देखेंगे, इसमें आधार दिया गया है 7 और लंब दिया गया है 8, तो हम लिखेंगे 7 बटे 8 का वर्ग इस तरीके से। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 बटे 8 गुणित 7 बटे 8, इसका मतलब 7 सतैया 49 और 8 अठैया 64। तो 49 बटे 64 ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।